ज़रा देखें तो बाहर का वेदर कैसा है। ओ माय गॉड, इतना हसीन वेदर, वो भी ईद के तीसरे दिन का। बहुत हसीन। धूप ही नहीं है कहीं भाई, धूप ही नहीं है। और ना गर्मी है ना धूप है, और बारिश होने के चांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं मज़ेदार सा यूट्यूब चैनल निशा मूव व्लॉग्स में। आज मैं दिखा रही हूँ आपको एक न्यू रूटीन, क्योंकि ईद के बाद मोस्टली लोग जो हैं वो स्लो हो जाते हैं कि क्या फ्रोज़न चीज़ें रखें, इतना पूरा रमज़ान खाया पिया है या कुछ ऐसा। लेकिन एज़ यू नो, अगर आपने मेरी वीडियोस प्रीवियस वीडियोस देखी हूँ तो बहुत मैं हल्की फुल्की ही रमज़ान की रूटीन रखती हूँ, क्योंकि नॉर्मली भी फ्रोज़न चीज़ें मेरे घर में यूज़ हो रही होती हैं। तो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ जो है वो अगर मैं कुछ अफ्तारी में ऐड भी करती होती थी या कुछ ऐसा, तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती थी अफ्तारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम टाइम होता था अफ्तारी से लेके सहरी तक का। सहरी बंद हो जाती थी 4 बजे मोस्टली। तो इस वजह से तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सीख कबाब। सीख कबाब बना के मैं जो है वो फ्रीज़ कर देती हूँ, और फिर जब मर्ज़ी हुआ कुछ खाने का दिल नहीं करा या सीख कबाब मसाला बना लिया, या बर्गर में सीख कबाब डाल के आपने खा लिया चटनी के साथ, बहुत टेस्टी लगता है। मतलब ये बहुत काम करती हैं, वर्क करती हैं ये फ्रोज़न चीज़ें। तो यहाँ पे मैं सीख कबाब बना रही हूँ। सीख कबाब की रेसिपी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। तो बहुत इजी और मज़ेदार से बनते हैं बिल्कुल। मैंने ये कीमे को जो है ना ड्राई किया था, और ये स्टिक्स के साथ जो है मैं फ्रीज़ करके रख देती हूँ। पहले मैं इसे आधा घंटा फ्रीज़ करती हूँ, और आधे घंटे में जब ये फ्रीज़ हो जाती है तो फिर मैं पॉलीथीन बैग्स वगैरह में डाल के इसे जो है वो परमानेंटली 1 डेढ़ महीना मेरा इसमें इजीली निकल जाता है। जो मैं ये सीख कबाब बनाती हूँ तो हेल्प होती है। कभी सीख कबाब खा लिए, कभी कुछ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, यानी अगर आप वैरायटी रखेंगे फ्रोज़न चीज़ों की तो कभी भी एक चीज़ से आपका दिल नहीं भरेगा। और वो आप हर हर मंथ आप वो बनाने का सोच रहे होंगे कि किस तरीके से अलग तरीके से बनाया जाए। तो मैं इसकी हांडी भी बना लेती हूँ, सीख कबाब की हांडी। वो भी बहुत टेस्टी होती है। वो उसकी मैं रेसिपी जो है वो बहुत जल्द जो है वो अपलोड करूँगी। तो अभी थोड़ी रूटीन थोड़ी स्लो हुई है, ईद के बाद सारी थकान उतरती है। ज़ाहिर है रमज़ान में ज़्यादा जागा जाता है, नींद पूरी नहीं होती और थकान भी ज़्यादा होती, तो ईद के बाद एक एक जो जॉइंट है वो पेन कर रहा होता है। तो बस मैंने कहा कि चलो वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन साथ साथ ये काम चीज़ें भी कर लूँ कि भाई मेरे हस्बैंड ना बोले कि भाई अम्मा ईद के बाद तो तुमने कुछ फ्रोज़न चीज़ें बनाई नहीं है, या कुछ एक्स्ट्रा बना के नहीं खिलाती, या सिर्फ खाना खिलाते हो। तो बस मैंने कहा कि एक के बाद एक चीज़ कर ली जाए। मैंने पहले सीख कबाब बना लिए, सीख कबाब बना के मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया, और फ्रीज़ करने के बाद जो है मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा समोसे पट्टी जो बची थी रमज़ान की वो यूज़ कर ली जाए। तो उसके लिए जो है ये चिकन का कीमा मैंने लिया था, और उसमें वही मसाले डल रहे हैं जो यूजुअली मैं डालती हूँ। ऑलरेडी मैं बहुत दफ़ा जो है ये वीडियो शेयर भी कर चुकी हूँ मसालों की, कि मैं किस तरीके से ड्राई मसाले जो हैं घर के बनाए हुए होते हैं ये, इसे मैं पीसती हूँ इमाम दस्ते में और फिर इसे यूज़ करती हूँ। तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू अलग घर में फैली हुई होती है घर के मसालों की। तो बस मैंने ये कुछ चीज़ें जो हैं ये चिकन कीमे में डाली हैं, और ये चिकन कीमा जो है वो बनकर हमारा जो है रेडी हो गया। अब मैं इसके एक चीज़ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इंसान बोर हो जाता है एक चीज़ खा खा के। तो कुछ के जो है वो मैं बनाऊँगी चिकन पेटिस, कुछ के बनेंगे चिकन समोसे, और कुछ के मैं बॉक्स पेटिस बनाऊंगी। वॉन्टॉन्स भी बनाती हूँ, लेकिन अभी मैं भूल ही गई थी कि वॉन्टॉन बनाने, क्योंकि मैंने बॉक्स पेटिस बना दिया और चिकन रोल बना दिए। तो आखिर में जो वॉन्टॉन बनाने का मैंने सोचा, तो फिर मैं वो भूल ही गई कि भाई बनाना है, और पट्टियाँ ख़त्म हो गई। तो मैंने कहा चलो भाई अब जो मिक्सचर बचा है उसका मैं चिकन चीज़ पराठा बना दूँगी। ऐसे मैं कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं ये यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। मैं ये नहीं कहती अरे नहीं ये बच गया है इसे फ्रीज़र में रख दो और फिर बाद में यूज़ होगा फ्रीज़ होके, नहीं। जो चीज़ बन गई है वो बन गई है, और वो फिर यूज़ होगी, और उसको फ्रीज़र में नहीं रखा जाएगा सिवाय फ्रोज़न चीज़ों के। तो बस जो है ये मैं समोसे देखें ये धड़ाधड़ मैं लगातार बना रही हूँ। बॉक्स पेटे समोसे रोल, और काफ़ी टाइम लग रहा था। और शुक्र है अल्लाह का कि मेरे बच्चे मुझे तंग नहीं कर रहे थे। तो ये मैं हाथ बहुत तेज़ चला रही थी कि बस ये काम आज हो जाए। ये क्योंकि कल मैंने बनाए थे सीख कबाब। ये 2-3 दिन की रूटीन में बहुत
मेहनत से जो बना रही हूँ, 2-3 दिन की रूटीन मैंने ये शेयर की है कि एक दिन मैंने सीख कबाब बनाए खाने के साथ, फिर खाना बनाया, और फिर मैंने ये चिकन के पेटिस वगैरह और चिकन रोल्स वगैरह बनाए बॉक्स पेटिस के साथ। और अब जो है इस दिन मैं बना ही रही थी कि मेरे हस्बैंड को जो है वो लग गई बहुत तेज़ भूख, वो कह रहे हैं कुछ बना दो। यही मैंने कहा कि यही फ्राई कर देती हूँ मैं, जो समोसे रोल पट्टी वगैरह मैं बना रही हूँ इनकी यही खा लें। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, कुछ मुझे चीज़ी सा चाहिए, कुछ पराठा बना दो। तो फिर मैंने बनाया था शिमला मिर्च कीमा। तो बस मैंने क्या सोचा, मैंने कहा शिमला मिर्च कीमा भुना हुआ बना था, कटे मसाले का बनाया था मैंने शिमला मिर्च कीमा। और मैंने कहा कि चलो थोड़ा और उसे तवे में ड्राई कर लेते। मैंने उसे थोड़ा सा तवे में ड्राई किया है, और फिर उसका मिक्सचर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। तो बीच बीच में काम वो भी चल रहे थे, ये भी चल रहा था। ये देखेंगे हमारे जो है मज़ेदार से समोसे रोल बॉक्स पेट सब कुछ रेडी हो गए हैं। ये आप 1 मंथ तक इजीली चला सकते हैं, 1 मंथ से ज़्यादा भी चल जाएंगे, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे शिमला मिर्च कीमा जो है वो ठंडा हो गया था, तो बस आटा भी गूंदा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है उसके पेड़े बनाए 2, क्योंकि मुझे जब हैवी फिलिंग डालनी होती है पराठे के अंदर, तो मैं हमेशा जो है 2 पेड़े लेती हूँ, कभी भी एक पेड़ा नहीं लेती कि उसके अंदर मैं फिलिंग डाल के उसका गोल पेड़ा बना के उसे बेल लूँ। मुझे डर लगता है कि भाई चीज़ डाली है कहीं फट वट ना जाए, वो सारी फिर एक जगह से सुराख हो जाए तो सारी चीज़ वहाँ से निकल आती है। तो बस मैं इसी डर से जो है 2 पेड़े लेती हूँ, एक पेड़ा जो है वो बेल लेती हूँ, फिर दूसरे पेड़े को बेल के उसके ऊपर सारी फिलिंग जो है मैं ऐड कर देती हूँ। तो फिर ऐड करने के बाद मैं उसे जो है अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें, देखने में ये बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन मेरी जान बहुत लगती है बेलने में। और मैं बहुत तेज़ तेज़ ये रोटी जो है बेल रही थी, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको सरप्राइज़ देती हूँ बना के, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम खा रहे थे, कभी भी उन्होंने शिमला मिर्च का पराठा नहीं खाया कीमे के साथ। तो मैंने उसके अंदर ये देखें, ये शिमला मिर्च कीमा है, और मैंने इसके अंदर चीज़ भी डाल दी। मैंने कहा अब एक न्यू मज़ेदार सा टेस्ट जब उनको आएगा तो फिर वो कहेंगे कि हाँ इंतज़ार किया है खाने के लिए, लेकिन वो वर्थ इट रहा, क्योंकि खाने में और टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त था, मैंने भी टेस्ट किया था। तो बस ये एक पराठा मैं उनका बना रही हूँ, साथ साथ मैं अपने लिए भी बनाऊँगी ऑफ़ कोर्स। और बीच बीच में मैं अपने बच्चों को भी कुछ ना कुछ खाने को खिलाने को दे रही थी, क्योंकि बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई भूख लगती है या कुछ। तो उनको मैंने फ्राइज़ फ्राई कर दिए थे, नगेट्स फ्राई कर दिए थे, तो बीच बीच में मैं उन्हें वो भी खिला रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है एक काम करने में। अगर आपके दोनों बच्चे जाग रहे हो और उनको कभी कुछ चाहिए होता है तो कभी कुछ चाहिए होता है, और ध्यान भी रखना पड़ता है, हर चीज़ में जो है वो हाथ मारते हैं। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जो है वो मैं पराठा गरम गरम डाल रही हूँ। तो बस ये देखें, एक के बाद एक पराठा बनाऊंगी मैं और हो जाएगा। मैं हमेशा 3 पराठे बनाती हूँ, एक अपने लिए, एक अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बहुत हैवी होता है, अंदर की फिलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है और पेड़े भी मोटे मोटे होते हैं कि फिलिंग जो है वो बाहर ना है। तो हमेशा 3 पराठे बनाती हूँ, एक हम दोनों खा लेते हैं उस टाइम पे ही, और एक जो है वो बाद के लिए होता है, क्योंकि चीज़ वाला मटेरियल जो होता है वो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ वो जल्दी हज़म हो जाता है और बाद में भूख लगती है। तो नॉर्मली मैं 6-7 बजे जो है रात का डिनर कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे 12-1 बजे जो है वो भूख लग जाती है। कुछ ऐसा, बच्चे सो रहे होते हैं तो फिर कुछ समझ नहीं आता कि किचन में क्या शोर करें, बच्चे उससे उठ ना जाएं। तो बस ये एक गर्मा गर्म पराठा, मैंने उनसे बोला कि अब मैं बस बना ही रही हूँ तो एक एक्स्ट्रा बना देती हूँ। ये गर्मा गर्म पराठा जो है ये मैंने बना के इसे अच्छे से पैक कर दिया, ताकि ये रात तक बिल्कुल ठीक वैसे ही रहे, ख़राब ना हो। और उसके बाद जो है ये देखें, ये दूसरा पराठा जो है वो मैं बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो मैंने कहा कि चलो भाई अब बना रही हूँ तो साथ साथ एक पैक कर देती हूँ, और फिर अपने साथ बना के उन्हें दोनों हम साथ ही खा लेंगे। तो ये दूसरा पराठा भी जल्दी जल्दी बन गया, और मैंने उन्हें जो है अच्छे से सर्व किया। वो जब उन्होंने खाया तो आप रिएक्शन देखिएगा, ये बहुत स्पीड में मैं हाथ चला रही थी। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है, बिल्कुल ही कम। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बटर बहुत अच्छा टेस्ट देता है। जब आप कोई पराठे के अंदर फिलिंग डालते हैं तो और उसके साथ बटर यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देता है। लेकिन मैं उस टाइम पे बहुत जल्दी में थी, तो मैंने बस ऑयल डाला और अच्छे से जो है वो पराठा बना के उन्हें जो है वो सर्व कर दिया। तवे पे ही मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ, कौन प्लेट पे करे और फिर वो पीसेस सही से होते या नहीं होते, ये मुझे डाउट रहता है। ये देखें, ये मैं निकाल रही हूँ छन्नी में, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं।
गर्मा गर्म मज़ेदार से कैसे बॉयल हो रहे हैं चीज़ कैसे अंदर से बॉयल हो रही है मज़ेदार सी। वाह व्हाट अ लुक, बहुत टेस्टी और बहुत लजीज बने थे ये शिमला मिर्च कीमे का पराठा। बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। तो अब मैं चेक करवाती हूँ अपने हस्बैंड को कि उन्हें कैसा लगा है, पसंद आया भी है या नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में बनाया है, क्या पता कोई ना कोई कमी रह गई हो या कुछ होता है कि बाद में बताते हैं हस्बैंड के हाँ इस चीज़ में ये थोड़ा ज़्यादा होता तो अच्छा होता है। तो अब मैं उन्हें सर्व करने लगी हूँ प्लेट में। ऑफ कोर्स रायते के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये शिमला मिर्च कीमे का पराठा। तो अब देखते हैं पसंद आता है या नहीं, फिंगर्स क्रॉस। ओके, हाँ भाई पसंद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, उन्हें बहुत पसंद आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।